दोस्तों, आज की कहानी है। बहू मेरा बेटा काम करता है और तू आराम करती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटा, ये सुबह सुबह रसोई में तू क्या कर रहा है? पहली बार बेटे निकुंज के घर आई माँ ने रसोई में बेटे को देख उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं माँ, चाय बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए वैसी बनाई जैसी तुम्हें पसंद है। निकुंज ने कहा। अच्छा, और बहू क्या कर रही है? महारानी अभी तक सो रही है क्या? ससुराल में तो जल्दी उठ जाया करती थी, यहाँ आती रंग ढंग बदल गए, मुँह चमकाती। कमला जी ने कहा। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, जब यहाँ आई तो वही बनाती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो चाय मैंने बना दी। राशि को बहुत पसंद आई, पहली बार मेरे हाथ की चाय पीती। उसने बोली आज की चाय पीकर मन खुश हो गया। बस तब से पत्नी की खुशी के लिए सुबह की चाय मैं ही बना दिया करता हूँ। और इसमें ऐसा क्या नया कर रहा माँ? जब आपके लिए या भैया भाभी के लिए चाय बनाता था तो आप तारीफ किया करती थी। देखो मेरा बेटा कितना समझदार है, आज पत्नी के लिए बना दिया तो आप ऐसे बोल रही हो जैसे कोई गलती कर रहा। निकुंज माँ के मुंह समका कर अलग अंदाज में कहे गए बातें से दुखी हो बोला। ये नए जमाने के हौसले रहने दे कर बीवी की गुलामी हमें क्या? कमला जी कहकर सोफे पर जा बैठी। निकुंज हास्य से अपनी माँ को देख रहा था। किरागी कुछ ना बोल चाय सान कर माँ के पास ले आया। तब तक राशि भी फ्रेश होकर आ गई। माँ, यहाँ कैसी नींद आई? कल ही तो आई है आप, आज पहला दिन है। निशी पार्क में घूम भी आई। वहाँ कमला जी के घूमने वाले जूते पैरों में देख राशि ने पूछा। हाँ, मेरे बेटे का घर है, जहाँ मर्जी घूम सकती हो। अब देख मेरे बेटे ने चाय बनाई, मेरी बहू तो मजे से सो रही थी। ये बात जिस तरीके से कमला जी ने कही, राशि को समझते देर ना लगी। सासू माँ ने अपना रूप यहाँ भी दिखा ही दिया। राकेश निकुंज को नजर भर देकर उदासी का आवरण और चुप सा बैठकर चाय पीने लगी। निकुंज उस आंखों से जाने दो का इशारा कर रहा था। कमला जी की आदत से वाकिफ तो पूरा परिवार ही था, इसलिए कुछ बोलने का मतलब था उनका रो धोकर मौन साध लेना और खाना ना खाना, इसलिए उनसे कोई कुछ नहीं कहता था। कुछ वक्त बाद निकुंज ऑफिस चला गया। सुबह का नाश्ता और निकुंज का टिफिन बनाकर राशि नहा धोकर पूजा कर सासू माँ का नाश्ता दे खुद भी नाश्ता करने बैठ गई। ये क्या तरीका बहू, शादी का भी साल पूरा ना हुआ तुमने निकुंज से काम करवाना शुरू कर दिया। देखो बहू, हमारे घर में पति घर का कोई काम नहीं करता, वो सब काम पत्नी का होता है, चाहे वो नौकरी करती हो नहीं करती हो। पति से काम करवाना उसकी बेइज्जती करने जैसा तुम समझ रही हो। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? अब नए जमाने के हिसाब से पति पत्नी मिलकर घर का काम करते, ये सब नए जमाने के हौसले हमारे घर में नहीं चलते। कल की चाय तुम्हें ही बनानी होगी, निकुंज नहीं बनाएगा। कम से कम जब तक मैं हूँ मेरा बेटा रसोई में नहीं जाएगा। मेरे नहीं रहने पर जैसा रहना रहो, पर मेरे सामने एक नई कड़कती और बुलंद सी आवाज में कमला जी ने कहा। समझ गई माँ, कल से निकुंज रसोई में नहीं जाएंगे, राशि ने कहा। और नाश्ते का स्वाद उसे सास की बातों से ज्यादा कड़वा महसूस होने लगा। कमला जी ने अपने सास के रुआब में कह तो दिया, पर ये समझ नहीं पाई कि राशि भी तो काम करती, कितनी बार बार के काम वही कर आती। ससुराल में कुछ दिन सबके साथ रहते हुए राशि को कमला जी का स्वभाव सुनकर थोड़ा समझ आ गया था, पर सही बनाने की बात पर इतना बुरा लगेगा वो सोच ही नहीं सकती थी। अब राशि कम बोलती, अपना काम खत्म कर कमरे में जा बैठ जाती। कमला जी कब किस बात पर क्या कह दे, इस बात का डर राशि को लगने लगा था।
निकुंज भी महसूस कर रहा था माँ के आने से राशि शुभ सी रहने लगी है। सुबह जल्दी उठ चाय बनाने लगी। निकुंज के लाख मना करने पर भी वह कुछ कर नहीं सकता था। राशि ने कसम जो दे दी थी माँ पत्नी के बीच, निकुंज क्या करे समझ ही नहीं पा रहा था। सप्ताह भी तो नहीं गुजरा था, एक दिन निकुंज की तबीयत बिगड़ गई। बहुत तेज बुखार और बदन दर्द से वो कांप रहा था। राशि फोन करके डॉक्टर को बुलाई, बाहर जाकर दवाइयाँ लाई। अब सारे काम के साथ निकुंज की तीमारदारी में लग गई। 4 दिन तक राशि को पलक झपकाने का भी फुर्सत नहीं मिला। वक्त पर दवा, फल खाना, बाहर के काम, निकुंज के सिर और पैरों पर ठंडी पट्टी रखना, ये सब वो कर रही थी। कमला जी बस थोड़ी मदद रसोई में कर देती, निकुंज के लिए सादा भोजन पका कर। जब निकुंज ठीक हो गया तो एक दिन कमला जी बोली, सुन बहू, अब निकुंज ठीक हो गया है, ऐसा कर तू कुछ दिन देर तक सो लिया कर। देख रही हूँ इतने दिन से भाग दौड़ कर तेरी हालत खराब हो गई है, आराम नहीं करेगी तो तू बीमार हो जाएगी। पर माँ सुबह आपको 5 बजे चाहिए, चाय चाहिए होती, उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा। राशि ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, निकुंज सच में तुमसे अच्छी चाय बनाता है, वो बना दिया करेगा। कमला जी फुसफुसा कर बोली, नहीं माँ, आपके घर के लड़के घर का काम नहीं करते, ना तो निकुंज भी नहीं करेंगे, मैं कर लूंगी, आप चिंता ना करें। राशि सोच रही थी कुछ दिनों के लिए आई है, पता चला इस बात पर कहीं नाराज होकर ना चल दी, फिर निकुंज को बहुत बुरा लग जाएगा। नहीं बहू, इन दिनों एक बात अच्छे से समझ आ गई, मैं जिन बातों को नई सोचने कर रही थी वह आज की जरूरत जैसे हो गए। पहले हम संयुक्त परिवार में रहती तो औरतें बस घर की काम करती थी, बाहर का कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए घर के कामों की जिम्मेदारी हमारी होती थी, पतियों की नहीं। पर यहाँ आकर समझ आया आजकल बच्चे अकेले रहते, दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो हरी बीमारी में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तूने कितने अच्छे से घर बार दोनों संभाल लिया बहू, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। फिर जब तू बाहर कहा जाकर सकती तो निकुंज घर का काम क्यों नहीं, यही बातों में समझ नहीं पा रही थी जो अब जाकर समझ आया। जब मेरा बेटा बीमार पड़ा, हो सकता तू बीमार होती और बेटा सब करता तो मैं समझ नहीं पाती, हो सकता तुम पर गुस्सा भी करती। सच में मेरे बच्चों, तुम दोनों ऐसी सदा एक दूसरे से प्यार करते रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। एक माँ हमेशा अपने बच्चों की खुशी तो चाहती है। कहते हुए कमला जी अपनी आंखों में बह आए आंसू पोंछते हुए बोली, दोनों माँ कहकर कमला जी के गले लग गई।